हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 20 तक कवर कर चुका है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का फ्रॉम दासगुप्ता बनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका आज का मतलब आखिरी लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है, बस इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The angle of depression and elevation of a top of a 12 meter high wall from the top and bottom of a tree are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tree and the distance of the tree from the wall. ठीक है, क्वेश्चन को सुन लिए। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है जो कि मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन करके रखा है। एक ट्री है, ठीक है, एडी एक ट्री है और जस्ट एडी के सामने एक वॉल है। ठीक है, बी सी एक वॉल है जो कि 12 मीटर का है। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस ट्री का, मतलब इस ट्री के ऊपर से वो है आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 60 डिग्री। तो डिप्रेशन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, 60 डिग्री दिया। ठीक है, और इसी ट्री का बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको फाइंड हाइट ऑफ ए ट्री एडी, मतलब ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए ट्री फ्रॉम वॉल, मतलब डीसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक ट्री है जो कि एडी है, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, और इस ट्री के टॉप से इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री और इसी ट्री का बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री एट दी टॉप ऑफ बिल्डिंग। समझ गए। तो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग। समझिए, मतलब ट्री एंड वॉल। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक पैरेलल लाइन बनाते हैं इससे। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। अब आगे देखिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि हम लोग AP को मतलब लेट AD बी द ट्री। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड में लिख लीजिएगा हिस्ट्री टाइप का। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के अपने से लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बस ऐसा लिख दीजिएगा कि AD लेट AD बी द ट्री, मतलब लेट AD बी द ट्री एंड B सी द बिल्डिंग। ठीक है, और जो जो कंस्ट्रक्शन किया है आपने वो कर देना। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्विंग से। इन ट्राइंगल BDC में देखिए, इन ट्राइंगल BDC में देखिए 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, मतलब BC परपेंडिकुलर इसका BC, और बेस क्या है इसका DC है। ठीक है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अभी तक तो आप याद कर लिए होंगे क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में आ चुके हैं इसका। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर और DC फाइंड करना है आपको। तो यहाँ से DC क्या हो जाएगा आपका 12√3। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले में। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ से आपको DC निकालना, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए ट्री फ्रॉम द वॉल DC, ये निकल चुका है आपका। ठीक है, मतलब DC कितना निकल गया आपका 12√3। अब आगे देखिए, अब हमको क्या एम निकालने का AD, मतलब हमको AD निकालना है। ठीक है, तो AD निकालने से पहले सबसे पहले आप इस फिगर में देखिए, ये अगर 60 डिग्री तो क्या हम इसको 60 डिग्री मान सकते हैं, वाई रीजन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये सब आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, कि हम लोग AD को एक ट्री माने हैं, BC को एक वॉल माने हैं। ठीक है, और इसको इक्वल कर दिए, क्यों, रीजन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और इसको हम लोग पैरेलल कर दिए, B इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, इन ट्राइंगल ABP में देखिए, इन ट्राइंगल ABP में देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी tan 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, AP है, तो AP लिख लीजिए। बेस क्या है इसका, PB है, PB है। ठीक है, PB है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है आपका √3 के बराबर होता है, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है। तो AP/PB, तो यहाँ PB देखिए आप, PB किसके बराबर है, यहाँ पे DC के बराबर है, मतलब PB इज इक्वल टू DC। ठीक है, रीजन क्या देंगे आप, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दे दीजिए, मतलब हम लोगों ने खुद से
बनाया है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, या आप ऐसा भी बना सकते हैं कि पी बी हम लोग पैरेलल बनाए डी सी, कोई भी रीजन एक रीजन दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अपने मन मुताबिक कोई भी एक रीजन दे सकते हैं। तो ये सब तो आप कर ही लेंगे खुद से। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ए पी बाई यहाँ ए पी बाई यहाँ डी सी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यू लिख देते हैं इसका डी सी का, जो कि आपका आ गया है 12√3। समझ गए ना, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, डी सी इज इक्वल टू पी बी है आपका, पी बी, ठीक है। रीजन इसका पहले लिख लीजिएगा स्टार्टिंग करने से पहले इसका यहाँ से, ठीक है। तो ए पी यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ए पी इज इक्वल टू 12√3 इंटू √3। तो ए पी इज इक्वल टू 12√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 3 जा 36। तो ए पी कितना निकल गया आपका, 36 निकल गया, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन कितना है आपका, 36 है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ए डी निकालना है। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी डी, ए पी प्लस पी डी, ठीक है। तो ए पी कितना है आपका यहाँ पे, ए पी कितना है, ए पी जो हम लोगों ने अभी निकाला 36, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू 36 प्लस पी डी कितना है आपका, पी डी ये है, और पी डी यही पी डी आपका बी सी के बराबर है, ठीक है। तो पी डी यहाँ पे कितना है आपका 12, ठीक है। तो इसको भी आप पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग पी डी इज इक्वल टू बी सी माने हैं, ठीक है। आप ये सब पहले इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, थोड़ा मोड़ा लिख लीजिएगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं, मतलब हिस्ट्री का ऐसा मत लिखिएगा, मैथ्स को मैथ्स ही रहने दीजिए, ठीक है। बस सॉल्व करना है आपको, उतना ध्यान भी नहीं देता है टीचर साहब, ओके। बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। 36 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका दोनों आंसर निकल गया। हाइट ऑफ ए ट्री कितना निकले 48 मीटर, एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए ट्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री ए डी ये निकला ना, एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए ट्री फ्रॉम वॉल ये निकल गया आपका। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.732, ठीक है। तो डी सी को 1 मतलब 1.732 और 12 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 20.784, 20.784, ठीक है। तो आपका दोनों आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर, ओके। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 22 का ए नंबर, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आधा डायग्राम बना के रखा है और आधा भी मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए 22 का ए नंबर क्वेश्चन है, 2 pillars of equal height stand on either side of a road, ठीक है, which is 40 meter wide. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of a top of the pillars are 30 degree and 60 degree. Find the position of the point on the road and the height of each pillar. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। अब चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक पिलर, दो पिलर है, ठीक है, एक पिलर ये हो गया, एक पिलर ये हो गया। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ अभी। मान लीजिए आप ये एक ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है। ए बी सी डी दोनों पिलर है और दोनों सेम हाइट का है। तो मान लेते हैं ये एच है आपका, ठीक है, और ये भी आपका क्या है एच है, ओके। दो पिलर है, दोनों पिलर का हाइट सेम है, ठीक है। और आगे क्या क्वेश्चन है कि ये दो जो पिलर है ये एक रोड के अगल बगल है, ठीक है, मतलब ये 40 मीटर का रोड है, ठीक है। और रोड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे होगा। रोड पे एक पॉइंट है जहाँ से एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ गए, मतलब ये होगा 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और ये होगा 30 डिग्री। बस क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या है कि एक रोड है 40 मीटर का और दोनों साइड एक एक पिलर है और दोनों सेम हाइट का है, मतलब ए बी और सी डी, ठीक है। और रोड पे एक पॉइंट है जहां से एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझ गए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कुछ वर्ड में लिख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल लेट ए बी द पिलर एंड सी डी बी द पिलर, ठीक है, एंड एच बी द हाइट ऑफ द पिलर, ओके। तो ये सब थोड़ा वर्ड में अपने लिख लीजिएगा। एंड एलिवेशन एंड द पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए आप
P, ठीक है। एंड फ्रॉम पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल ए बी 60 डिग्री एंड द एलिवेशन ऑफ सी डी पिलर फ्रॉम द पॉइंट P इज 30 डिग्री, ठीक है। बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है। आगे देखिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे इसका, ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस क्या है इसका, बी पी बेस है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, ठीक है। ए बी, तो ए बी यहाँ पे क्या है आपका, ए बी एच है, तो एच लिख लेते हैं यहाँ पे, और बी पी आपके पास है नहीं, ठीक है, बी पी है नहीं। तो यहाँ से बी पी क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा आपका h/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल में, इसमें, ठीक है। इन ट्रायंगल सी पी डी में देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, सी डी परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसका, पी डी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है। ये सब तो आपको याद हो ही गया होगा। तो सी डी कितना है आपका यहाँ पे, सी डी है h, ठीक है। और पी डी कितना है आपका, पी डी जस्ट दिया नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से पी डी कितना निकल जाएगा, पी डी निकल जाएगा आपका √3h। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन एक काम कर दिए, P या बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दिए, मतलब BP प्लस PD इज इक्वल टू h/√3 प्लस √3h। समझ गए, इतना तो समझ गए। अब आगे देखिए, BP प्लस PD कितना है, BP प्लस PD कितना है, 40। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग h निकालने की कोशिश करेंगे। तो नीचे √3 हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा बस h प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3h। समझ गए। अब आगे देखिए, √3 को हम लोग इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 40√3 इज इक्वल टू h प्लस 3h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40√3 h प्लस 3h कितना हो जाएगा, h प्लस ये h है, ठीक है, h है, 4 नहीं है, ठीक है, h। तो h प्लस 3h कितना हो जाएगा, 4h, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से h कितना निकल जाएगा आपका, h निकल जाएगा आपका 40/√3 और डिवाइड कर दीजिए 4, ठीक है। तो अब इसको कटा दीजिए, तो 4 10 जा 40, तो h इज इक्वल टू 10 और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 117.32 मीटर, ठीक है। निकल गया आपका यहाँ पे क्या क्या निकल गया, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड, और दूसरा क्या फाइंड करने का बोला, फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर। तो हाइट तो निकल गया आपका ईच पिलर का 17.32 मीटर, और दूसरा फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड। तो यहाँ से बीपी कितना निकल गया आपका, ये वाला वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर दिए, मतलब 17/32 और √3, और ये वाला वैल्यू इसमें पुट करिए, दोनों आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो बीपी आपको पोजीशन फाइंड करना है, मतलब बीपी फाइंड करना है यहाँ पे। बीपी कितना है आपका यहाँ पे, h/√3, और h का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 17.32 या 10 इंटू 1.732, 10 इंटू 1.732, ठीक है। ये लिख लीजिए, मतलब ये मत लिखिए, ये लिख लीजिए, ठीक है, कटाने में आसानी होगा। अब आगे देखिए, नीचे क्या है आपका, BP h/√3, तो √3 यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। ये कट गया, बचा क्या आपके पास, 10, ठीक है। BP कितना निकल गया, 10 निकल गया। अगर BP 10 निकल गया आपका, ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा आपका, जस्ट माइनस कर दीजिए, दूसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार करना। यहाँ से PD तो निकाल सकते हैं, लेकिन उतना कैलकुलेशन करने को कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट PD माइनस कर, 40 से माइनस कर दीजिए, तो कितना निकल जाएगा, 30, ओके। मतलब PD कैसे निकालेंगे आप,
PD ये वाला फॉर्मूला से भी याद निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़िए। अब इसको ऐसे कीजिए, PD इज इक्वल टू बी डी माइनस BP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों को माइनस करेंगे तो 40 माइनस 10 30 निकलेगा, ठीक है। पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन हो गया इसका एक साइड से 10 और दूसरे साइड से 30, ठीक है, समझ गए आप। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 22 का बी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 22 का बी नंबर। ओके, तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है। अब चलिए मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 22 का बी नंबर है, ए लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए हाउस ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज 60 डिग्री एंड द लैडर इज टर्न्ड ओवर टू rest against a house on the other side to the street and the elevation now become the 42 degree 50 minute. If the ladder is 40 meter long, find the breadth of the street. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया आपने। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। स्ट्रीट का आपको लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गया आपने। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या है आपका कि दो हाउस है AB एंड CD, ठीक है। AB एंड CD आपका दो हाउस है और दोनों हाउस के बीच में एक लैडर है, लैडर मतलब CD, ठीक है। अगर ये लैडर को एक हाउस के तरफ अगर रेस्ट करवाता है अगेंस्ट दी हाउस, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 42 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। अगर उसी लैडर को इसके दूसरे हाउस के तरफ अगर इसको रेस्ट करवाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री, ठीक है। और लैडर का जो आपका लेंथ है वो है 40 मीटर का, ठीक है। और ये भी 40 मीटर, क्योंकि लैडर तो दोनों सेम ही है, लैडर सेम है, बस इसका क्या पोजीशन चेंज हो रहा है। इस हाउस पे करता है तो 42 डिग्री 50 मिनट का होता है, और इस हाउस पे अगर ले करवाता है तो वो 60 डिग्री का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, फाइंड ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ से यहाँ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब CB आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिएगा लेट CD बी द हाउस, ठीक है। अब ये सब अपने से लिख लीजिए, लेट CD बी द हाउस एंड BA बी द हाउस, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए कि लेट द पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट P angle of elevation of house CD be 60 degree and from point P the angle of elevation of house AB is 42 degree 50 मिनट, ठीक है। तो इतना बस आपको लिखना है। उसके बाद लेंथ ऑफ द क्या लैडर लिख लीजिएगा 40 मीटर, ठीक है। जो थोड़ा मोड़ा अपने से लिख लीजिएगा, इसमें कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ मोड़ के अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन पार्ट क्या है तो कैलकुलेशन, मैथ में आपको कैलकुलेशन ही चेक करेगा, अपने से थोड़ा मोड़ा तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं। इन ट्रायंगल CDP में आपको क्या निकालना है, आपको किससे काम है, ये निकालना है। CDP में आपको एक वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है, और ये दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं कि कॉस लगा सकते हैं कि टेन लगा सकते हैं। आप ही बोलिए हमको साइन क्या होता है, आप ही बोले साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, P बाय B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इतना होता है। तो आप ही बताइए कि इसमें से हम कौन लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमको इसका जरूरत है, इसका जरूरत है और इसका जरूरत है, ये तीन का जरूरत है ना, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो ये हो गया इसका, इस एंगल का ये क्या हो गया, बेस हो गया। इस एंगल का ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस का काम है हमको। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, इसमें बस आता है, ठीक है। समझ गए आप कैसे लेना है इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कॉस का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कॉस 60 डिग्री है आपका, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय H। समझ गए। तो बेस क्या है आपका यहाँ पे, CP बेस है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका यहाँ पे, DP है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। CP आपको कितना दिया है, CP नहीं दिया, वो फाइंड करना है। DP का वैल्यू दिया हुआ है, तो CP बाय DP 40। तो CP यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, तो 40 इधर ले जाइए, तो 40/2, तो क्या हो जाएगा आपका 20। समझ गए यहाँ तक आपका, ठीक है, 20, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मतलब यहाँ CP निकल गया, ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बस ये निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। इन ट्रायंगल
पी बी इन ट्रायंगल ए पी बी। यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम मेथड लगने वाला है। ये हो गया आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस, तो ये दोनों से काम है हमको। तो यहाँ पे लगाइए कॉस 42 डिग्री, कॉस 42 डिग्री और 50 मिनट। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है इसका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है इसका, बीपी बेस है, ठीक है, बीपी बेस है, और पीए क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और cos 42 डिग्री 50 मिनट का वैल्यू कितना होता है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख के बताइए। एंड अगर आपको नहीं आता है देखने के लिए तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं cos 42 डिग्री 50 मिनट का वैल्यू बता देता हूँ। कुछ होता है समथिंग आपका 0.7333, 0.733। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग राउंड अप करके 0.73, ठीक है। आपको अगर निकालने नहीं आता है तो जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला। तो चलिए अब इसको देखते हैं, बीपी बाई पीए। तो बीपी आपको निकालना है, बीपी और पीए, पीए कितना है आपका 40, ठीक है। तो यहाँ से बीपी कितना निकल जाएगा 0.73 इंटू 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 29.20, ठीक है, सही तो है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या निकालना था आपको, सी बी, ठीक है, सी बी, ठीक है। तो सी बी क्या होता है आपका, सी पी प्लस पी बी, सी पी प्लस पी बी, ठीक है। तो सी बी क्या निकल जाएगा आपका, सी पी कितना है 20 प्लस क्या करना है आपको 29.20, ठीक है। तो यहाँ जाकर 0294, तो 49.20 मीटर क्या आ गया आपका ब्रेथ, ठीक है, ये आ गया सी बी। तो आंसर आ गया आपका, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 23 नंबर, ओके। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है थोड़ा सा आधा, तो 3D में बनाने की कोशिश किया हूँ। मैं उतना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको कोशिश किया हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री इफ द एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 200 मीटर, फाइंड द h। तो क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने, तो चलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक ये लेक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, लेक है, ठीक है, और एक बंदा खड़ा है, वो भी h मीटर ऊपर। बंदा कहाँ खड़ा है, बंदा लेक के बाहर खड़ा है, वो भी जो बाहर है जहाँ पे आपका मिट्टी सब रहता है, वो h मीटर ऊपर है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो बंदा खड़ा होगा तो कहाँ पे खड़ा होगा, वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे बंदा खड़ा है। यहाँ से एक क्लाउड है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जैसे मैंने बना के रखा है, और इस बंदा इस क्लाउड को देखता है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका कितना है, वो है 30 डिग्री का, ठीक है। मतलब ये बंदा जब इस क्लाउड को देखता है जो कि लेक के ऊपर होता है, उसका कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एलिवेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, कि इसी पॉइंट से इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, इस क्लाउड का नहीं, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस क्लाउड का सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन बनाते हैं। तो रिफ्लेक्शन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा फिजिक्स समझाना चाहता हूँ आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे फॉल होता है, तो वो दूसरे मीडियम में, यहाँ से मीडियम तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दूसरे मीडियम में भी वो बिना डेविएट करते हुए वो 90 डिग्री पे ही फॉल करता है, ठीक है। या आप फिजिक्स में तो पढ़े होंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है किसी भी सरफेस पे, तो वो बिना डेविएट करते हुए उसी डायरेक्शन पे चले जाता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट चैप्टर में आप पढ़े होंगे मैथ में ही, कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन निकालने के लिए बोलेगा आपको कि यहाँ से ये इतना कितना दूरी है, तो यहाँ सपोज कि यहाँ 20 दूरी है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी बनेगा तो 20 मीटर अंदर ही बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतना दूर आपका रिफ्लेक्शन भी बनेगा, ठीक है, और
दूसरा क्या कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जितना आपका मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री फॉल करता है किसी भी सरफेस पे, तो वो बिना डाइवर्ट करते हुए सीधा 90 डिग्री पे ही उसका रिफ्रैक्शन बनता है, या क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये क्या हो गया रिफ्रैक्शन। अगर दूसरे मीडियम में चले जाता है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और सेम मीडियम में रहता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों 90 डिग्री का होगा अगर एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन भी आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ गए इसको? तो चलिए अब यहाँ समझ गए तो अब यहाँ उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ वाटर स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ मीडियम अलग हो गया, तो इसका जो बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, ये जितना दूर का है ये भी उतनी दूर का है। और बुक में आपको दिया है कि यहाँ से इस बादल का जो दूरी है वो है 200 मीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसका मतलब कि इस बादल का भी जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी 200 मीटर दूर बनेगा, समझिए, मतलब कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसी रिफ्लेक्शन का इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। समझिए क्वेश्चन को, 45 डिग्री था ना, एक मिनट चेक करने दीजिए मुझे, यस 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए आप? तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड एच, आपको एच निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझ गए ना? तो चलिए, तो आपका यहाँ से यहाँ एच है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी क्या होगा एच ही होगा, ठीक है। तो इसको भी एच लिख देते हैं, एच, ठीक है, एच। और यहाँ से यहाँ 200 है तो इतना कितना होगा आपका 200 माइनस एच होगा, 200 माइनस एच। तो चलिए इतना आप समझ गए तो कोई दिक्कत ना होगा। अब चलिए आराम से सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या फाइंड करना था आपको यहाँ से? ये फाइंड करना था, ठीक है, मतलब एच फाइंड करना था। तो चलिए देखते हैं इसमें। इन ट्रायंगल इसमें देखिए सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग पी, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, और तो कुछ नहीं है आपका यहाँ पे, नो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री लिख दीजिएगा, ठीक है, जो कि आप अपने से खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिएगा कि लेट सी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ बी, ठीक है, या क्लाउड इसको नेमी कर दीजिएगा, एंड बी यहाँ पे आप कोई मतलब कोई नोट कर दीजिए, फॉर एग्जांपल ओ, ठीक है, एंड पी ओ लेट बी एच, ठीक है, एंड यहाँ भी कोई नेमिंग कर दीजिए, ठीक है, एंड ए पी बी द एच, ठीक है, मान लीजिए एच मान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू 200 माइनस एच, ठीक है। और यहाँ से रिफ्लेक्शन का भी डिस्टेंस बता दीजिएगा कि ओ सी कितना है 200। ये सब तो हिस्ट्री आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा अपने तोड़ मोड़ का बस लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। इन ट्राइंगल बी पी ए में, इन ट्राइंगल बी पी ए में देखिए, बी पी ए में ये वाला पार्ट है आपके पास, ये वाले पार्ट है आपके पास, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, मतलब पी ए फाइंड करना है। पी ए फाइंड करने से फायदा क्या होगा, हम इस वाले ट्राइंगल का जब फाइंड करेंगे तो इसमें यूज कर सकते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री क्या होगा यहाँ पे, tan डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो उसका परपेंडिकुलर क्या है ये, मतलब 200 माइनस एच बाई पी ए, ठीक है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है, 1/√3, और 200 माइनस एच बाई पी ए, ठीक है। तो यहाँ से पी ए कितना हो जाएगा, पी ए यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 माइनस एच और √3, समझ गए। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए पी ए और सी में, इन ट्राइंगल पी ए सी में कैलकुलेशन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अब हिस्ट्री अपने से लिख लीजिएगा। तो पी ए सी में देखिए tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ, बेस क्या है इसका, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग h प्लस 200 हो जाएगा इसका, मतलब पी ओ प्लस ओ सी हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। पूरा हम लोग सम लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना, क्योंकि इसका पूरा यहाँ से यहाँ ट्राइंगल है। तो इसका बेस क्या है आपका, पी ए है, तो tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पी ओ प्लस ओ सी मतलब h प्लस 200, ठीक है, h प्लस 200।
और पी ए कितना है आपका, पी ए नहीं है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हम लोग यहाँ पे h प्लस 200 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इधर ले गए तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए, यहाँ भी आपका है पी ए इक्वल टू 200 माइनस एच रूट 3, यहाँ भी आपका है पी ए इक्वल टू एच प्लस 200, मतलब यहाँ भी पी ए यहाँ भी पी ए, मतलब दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो कर दीजिए आराम से, 200 माइनस एच रूट 3 इज इक्वल टू एच प्लस 200, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? आप आगे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 रूट 3 माइनस एच रूट 3 इज इक्वल टू एच प्लस 200, ठीक है। अब h को इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, 200 रूट 3 माइनस 200 और इज इक्वल टू एच प्लस एच रूट 3, ठीक है, समझ गए। तो h रूट 3 कैलकुलेशन देख के आप थोड़ा सा डर गए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। 200 रूट 3 माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं बाहर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, h ले सकते हैं 1 प्लस रूट 3, समझ गए। अब आगे देखिए, रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और माइनस 1 कर देंगे इसी में तो क्या होगा 0.732, मतलब डायरेक्ट हम लोग 0.732 लिख सकते हैं आप, मतलब 200 इंटू 0.732, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ पहले कैसे लिखा हूँ मैं इसको। और यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू नीचे लिख देते हैं 1 प्लस रूट 3, नीचे आ जाएगा आपका, तो 1 प्लस रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 732 इंटू 2 कीजिए सबसे पहले, 2 2 4 3 2 6 एंड 10 0 0, तो कितना आ जाएगा 146.4 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1.732, तो कितना हो जाएगा 2.732, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 2 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आ जाएगा आपका समथिंग आ जाएगा यहाँ पे 53.58, अगर आप राउंड अप लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 53.6 मीटर, ठीक है। आ गया आपका आंसर 53.6 मीटर, ओके। तो 53.6 मीटर क्या आ गया आपका, h आ गया यहाँ से, ओके, ये हो गया आपका h। तो ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जिस तरह आपका हेल्प कर रहा हूँ आप भी किसी का हेल्प कर सके, ठीक है। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।